हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल रंजन। वेलकम टू विद्युवारा स्मार्ट लर्निंग ऐप। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर 1 का सेकेंड टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन उसके बारे में देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं, इसका मतलब क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज का ये डिस्कशन है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन इसका मतलब क्या है? ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब जानना है सबसे पहले कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। सभी कोई जानते हैं, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन है ना, भोजन को ग्रहण करना और उसका अंततः इस्तेमाल कर लेना। इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, भोजन को ग्रहण करना और बॉडी के थ्रू उस भोजन का इस्तेमाल कर लिया जाना, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को अच्छे से समझने से पहले हम एक बार फूड की तरफ चलते हैं और देखते हैं फूड कहते किसको है। क्या किसी भी चीज को फूड कंसीडर कर सकते हैं? अगर ये मिल गया इसे खा ले और इससे मेरा पेट भर गया तो या क्या इसको हम फूड कंसीडर कर सकते हैं? कुछ भी मिल जाए और उसको खा लेने से क्या वो फूड कंसीडर किया जाएगा? नहीं। फूड से क्या मतलब है? फूड से मतलब है कुछ ऐसे फूड वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, है ना। आपके बॉडी को फूड से कुछ चाहिए होता है, कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, रॉ मटेरियल्स, जिससे आपके बॉडी के सेल तरह तरह के केमिकल्स का प्रोडक्शन करते हैं, तरह तरह के प्रोटीन्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो पहले फूड समझते हैं कि फूड है क्या, ठीक है, फूड है क्या। तो चलो देखते हैं फूड। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। फूड, ठीक है। देखो बच्चा, फूड उसे कहेंगे जो हमारे 3 रिक्वायरमेंट को पूरा करे। सीधे सिंपल शब्दों में समझ ले, 3 चीजों को पूरा करे। क्या करे? 3 चीजों को पूरा करे। जो हमारे 3 चीजों को पूरा करे। पहला क्या है? पहला है बच्चा जो आपके बॉडी के ग्रोथ में मदद करे। किस में मदद करे? बॉडी के ग्रोथ में। वैसा सब्सटेंस जिसे आपने खाया हो और वो आपके बॉडी के ग्रोथ में मदद करे। दूसरा, जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। और तीसरा, ठीक है, जो एनर्जी प्रोवाइड करे। कहने का मतलब उस चीज को आप फूड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। फूड उसे कंसीडर करेंगे जो 3 काम करे। क्या? पहला, मान लो आपने कुछ भी खाया, अगर उसके खाने से आपके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा वो आपके बॉडी के प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है, बीमारी से बचने की जो क्षमता है आपकी बॉडी की, यानी इम्यूनिटी को अगर वो बूस्ट कर रहा है, इम्यूनिटी स्ट्रांग कर रहा है। और तीसरा, आपको ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है आपके बॉडी को, या आपको आप कह सकते हो, है ना, जिससे कि आप अपना डे टू डे एक्टिविटी कर पा रहे हो। तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं? फूड कह सकते हैं। समझ में आया? कोई भी चीज फूड नहीं कहलाएगा, ठीक है। वैसा पदार्थ जिसको खाने पे, वैसा मैटर या वैसा सब्सटेंस जिसको खाने से आपको एनर्जी मिले, प्लस जो आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करे और आपके बॉडी के इम्यूनिटी को मेंटेन करे, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे, वैसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फूड कहते हैं, ठीक है। कुछ भी खा लेना फूड नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब ये फूड जो है ना बच्चा, किसी भी रूप में भी हो सकता है। अगर कई लोगों को लगता है कि क्या लिक्विड टाइप में है तो क्या उसको फूड कंसीडर कर सकते हैं? बच्चा, अगर ये 3 चीजें पूरी की जा रही हैं, अगर उस चीज से, मान लो दाल है ना, आपने दाल पिया, क्या उसको फूड कंसीडर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फूड से आपको दाल से आपको क्या मिल रहा है? दाल अगर आपने पिया है तो दाल से आपको प्रोटीन मिलने वाला है। और प्रोटीन क्या करेगा? आपके बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके डैमेज सेल को रिपेयर करने में मदद करेगा। मिनरल्स, विटामिन मिलने वाले हैं, जिससे एंटीबॉडीज वगैरह बॉडी द्वारा बनाया जाएगा और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग किया जाएगा, ठीक है। यहां आप विटामिन और मिनरल समझिए, ठीक है। और नेक्स्ट एनर्जी, ठीक है। जाहिर सी बात है, दाल में कार्बोहाइड्रेट भी कुछ मात्रा में होता है, तो उससे आपको ऊर्जा भी मिलने वाला है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है।
तो आप समझ सकते हैं कि दाल में जो है सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। देखो कोई भी फूड हो, कैसा भी फूड हो, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़े ही हैं, कुछ भी फूड खाएंगे। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है केमिकल सब्सटेंस जो फूड में मौजूद हो, है ना। कुछ भी खाते हैं ना, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसी केमिकल सब्सटेंस को हम न्यूट्रिएंट्स कंसीडर करते हैं। आपने पहले पढ़ा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, है ना, मिनरल, ये सभी क्या है, ये सब न्यूट्रिएंट्स है। ये सब केमिकल के फॉर्म में कहाँ मौजूद होते हैं, फूड में। तो जब आप फूड खाते हो तो एक्चुअली में आपको यही सारे केमिकल्स चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स जो है, आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, उनको ये रॉ मटेरियल के तौर पे चाहिए, ताकि वो इन केमिकल्स की मदद से तरह तरह के कंपाउंड बना सके जो उनके काम का है, सेल के काम का है। समझिए, आपने दाल खाया, दाल में क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या, एक प्रकार का केमिकल है। दाल में कार्बोहाइड्रेट भी है, वो भी एक प्रकार का केमिकल। विटामिन मिनरल्स भी है थोड़े मात्रा में, वो भी एक प्रकार के केमिकल है। तो जब आप दाल खाते हो तो दाल में मौजूद सारे केमिकल्स जो हैं डाइजेशन के बाद सेल को मिलते हैं, और सेल उन सारे केमिकल से तरह तरह के कंपाउंड जो सेल के जरूरत का है, जो हमारे बॉडी के जरूरत का है, उनका निर्माण करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि दाल से आपको ये सारा जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, दाल से आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए जा रहे हैं, है ना। पूर्ण रूप से नहीं, लेकिन मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि वो आपके दाल आपने कंज्यूम किया है तो वो आपके ग्रोथ में मदद करेगा। दूसरा, आपका इम्यूनिटी, बॉडी को, है ना, बॉडी के इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करने वाला है। ये तीनों काम करने वाला है। ठीक है, आप देख लो फूड को, कोई भी फूड ले लीजिए, इसमें मान लो दाल ही लेते हैं, तो दाल का अधिकांशता भाग जो है बच्चा, अधिकांशता पार्ट जो है, उसमें आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। कुछ भाग में आपको कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ में आपको विटामिन प्लस मिनरल्स, ठीक है, कुछ रफेज भी होंगे इसके, ठीक है, कुछ फैट भी मिलेंगे। तो कहने का मतलब है दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन के अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो जब हम दाल खाते हैं तो प्रोटीन मिल जाता है, जिससे ग्रोथ हो गया। जो विटामिन मिनरल्स थोड़े बहुत हैं, उससे क्या कर सकते हैं, उससे हमारे बॉडी के रॉ मटेरियल्स के वो डिमांड पूरे हो सकते हैं जिनसे एंटीबॉडीज वगैरह बनाया जाता है सेल द्वारा। ठीक है, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, जाहिर सी बात है एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो दाल जो आप खा रहे हो वो एक फूड है ना, चाहे वो आप रोटी के साथ खा लो या पी लो, उसे हम लिक्विड या फिर कुछ और पानी की तरह कंसीडर नहीं कर सकते, वो फूड ही है। क्यों फूड है, तो अभी आपको बताया कि फूड किसे कहते हैं, जो 3 काम करे, है ना, बॉडी के ग्रोथ में मदद करे, ठीक है, दूसरा इम्यूनिटी को बूस्ट करे, इम्यूनिटी स्ट्रांग करे, तीसरा जो एनर्जी प्रोवाइड करे। और दाल ये सभी चीज करता है, क्योंकि दाल में सारे वो केमिकल्स जो इन सभी चीजों के लिए चाहिए मौजूद है। अभी दिखाया आपको यहाँ पे दाल के बारे में कि दाल में सिर्फ प्रोटीन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, ये सब भी कुछ मात्रा में वहां मौजूद है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ मौजूद होता है, इसलिए हम दाल को प्रोटीनियस फूड कहते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां दूसरे न्यूट्रिएंट्स ना हो। ठीक है, तो कोई भी फूड जो हम खाते हैं, है ना, उससे ये 3 काम होने चाहिए। ठीक है, 3 काम, कुछ में से एक भी हो सकता है, 2 भी हो, बट यही काम होता है। ठीक है, फूड तो किसी भी चीज को अगर इसको हम खा ले तो इससे मेरा ये सब बॉडी में ये फंक्शन होने वाला, ये रेगुलेट होगा नहीं होगा, तो इसको हम फूड कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ भी हमारा फूड नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि अलग अलग जीवों का फूड अलग अलग होता है। गाय के बारे में बात करते हैं, गाय घास खा रही है, ठीक है, इसके अलावा भूसा वगैरह खा रही, तो उनका बॉडी का जो ग्रोथ है, उनकी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, और एनर्जी सोर्स है, वो घास से ही फुलफिल हो जा रहा है, इसलिए उनका घास ही फूड है। हम घास अगर खाएं तो क्या हमारा ये सारा फंक्शन जो है, ये सब कुछ रेगुलेट हमारे बॉडी में हो पाएगा घास की मदद से? नहीं हो पाएगा। इसलिए घास जो है ना, हर प्रकार का घास हमारा फूड नहीं हो सकता। एक और समझ लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं डंग के बारे में, गोबर के बारे में। आपने बहुत सारे इंसेक्ट्स देखे हैं जो गोबर में पलते बढ़ते हैं, है ना, गोबर पे ही डिपेंड है, डंग पे ही डिपेंड है। उनका बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है बच्चा रॉ मटेरियल का, वो गोबर से ही फिलफिल हो रहा है। ठीक है, उनको उस गोबर को कंज्यूम करने से ही क्या मिल जा रहा है ना, वो सारे रॉ मटेरियल, सारे केमिकल, सारे न्यूट्रिएंट्स जिनसे उनके बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, उनकी इम्यूनिटी मेंटेन हो रही है, एनर्जी मिल रहा है, इसलिए वो इंसेक्ट का फूड गोबर ही हो गया। ठीक है, हमारे केस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो हम खा रहे हैं, अगर उस चीज से ये 3 काम हो जाए, बॉडी का ग्रोथ हो जाए,
इम्यूनिटी मेंटेन हो, ठीक है, यानी बीमारी से बचने की क्षमता अगर उस फूड से मिल रही है और ऊर्जा मिल रहा है तो हम उस पदार्थ को जिसे हम खा रहे हैं उसको अपना फूड कंसीडर करेंगे। अब वो सेमी सॉलिड फॉर्म में हो या सॉलिड फॉर्म में हो फर्क नहीं पड़ता, ये 3 चीज होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ हो गया आपका किसके बारे में, फूड के बारे में। अब देखते हैं, है ना, कि इसी फूड को खाते हैं, ठीक है, इसी फूड को हम खाते हैं और इसी के डाइजेशन के बाद, है ना, जो यूटिलाइजेशन सेल द्वारा इनका होता है उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। समझिए, मान लीजिए ये फूड है, इसको खा गए, इसका बॉडी में डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद ये सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में टूट गया, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, दे दिया गया ब्लड को, ब्लड लेके चला गया उसको सेल के पास, सेल ने उस रॉ मटेरियल को लिया और उस रॉ मटेरियल से प्रोटीन बनाया, वो प्रोटीन आगे सेल बनाने में मदद किया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। इसी अब जब सेल जो यूज कर रहा था वो रॉ मटेरियल प्रोटीन बनाने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब सिर्फ भोजन को खाना नहीं है, भोजन को आपने खाया, बॉडी में गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद वो ब्लड के थ्रू सेल्स के पास पहुंचा और सेल ने उस डाइजेस्टेड फूड को इस्तेमाल किया, यूटिलाइज किया किसी भी काम के लिए। ये टोटल जो हुआ, खाना, पचना, सेल तक पहुंचना और सेल द्वारा उस डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल कर लेना, इसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। मतलब इनटेकिंग ऑफ फूड, फूड आपको पहले ही बता दिया है क्या है, इस तरह का कोई भी सब्सटेंस, है ना, को अगर फूड जो है इस तरह का कोई भी सब्सटेंस जो ये सब करे, ठीक है, उसको फूड कहते हैं। ये फूड अपने खाया, बॉडी के अंदर गया, ठीक है, बॉडी में डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद सेल के पास गया और उस फूड का सेल ने इस्तेमाल कर लिया, इसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, इन टेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय आवर सेल और बॉडी, यू कैन सी दैट, ओके। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन क्या है, भोजन का ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद डाइजेस्ट होने के बाद सेल द्वारा, बॉडी द्वारा उस डाइजेस्टेड पार्ट का, वो डाइजेस्टेड फूड का इस्तेमाल कर लिया जाना, यूटिलाइज कर लिया जाना, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, यूटिलाइज, ये कहलाएगा न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड, न्यूट्रिशन, आई होप क्लियर है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा न्यूट्रिशन के टाइप्स को देख लेते हैं। न्यूट्रिशन के टाइप्स, न्यूट्रिशन तो समझ गए, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। और भी डेफिनेशन है, कॉम्प्लेक्स है, बट हमें समझना है, ठीक है, बुक में ऑलरेडी लाइन है, हमें समझना है कि न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है, फूड आखिर किसी भी चीज को फूड क्यों नहीं कह सकते, कुछ खास चीजों को ही फूड क्यों कहते हैं, ठीक है। उसका एक क्राइटेरिया है कि फूड का भी कुछ प्रॉपर्टीज है कि फूड ये अगर आपने खाया है तो ये काम वो करे तो ही फूड कहेंगे, ऐसे फूड नहीं कह सकते किसी पर, वरना पता चला प्लास्टिक उठा के खाए जा रहे हैं, जो भी मिल गया पेट भरने का ही बात है, उठाया मिट्टी रगड़ लिया, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा उसको फूड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि फूड से हमारे बॉडी का कुछ डिमांड फुलफिल होता है। वो डिमांड फुलफिल अगर किसी मटेरियल से हो, किसी मैटर से हो, तो उस सब्सटेंस को, उस मैटर को आप फूड कंसीडर करोगे और उसी फूड का डाइजेशन, यूटिलाइजेशन जब बॉडी कर लेगा डाइजेशन के बाद, तो आप उस चीज़ को न्यूट्रिशन कहोगे। तो न्यूट्रिशन देखते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है, कितने टाइप है, धरती पे तो मिलियंस ऑफ स्पेसीज है ना। ये कैसे भोजन ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, उनका यूटिलाइजेशन करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पहले देख लेते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है, टाइप्स। सबसे पहले न्यूट्रिशन, आपको तो पता ही है न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, इनटेकिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। बच्चा न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में बांट दिया गया। न्यूट्रिशन 2 पार्ट में, कैसे, एक को बोला गया ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, है ना, ऑटो, है ना, ऑटोट्रॉप्स। दूसरा कौन सा बच्चा, हेट्रो, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटो को देख लेते हैं, ऑटोट्रॉफिक आप कह लो, है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा कौन सा बच्चा, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो बच्चा, ये वर्ड हम सिर्फ इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको बचपन से यही रटाया गया है, 2 प्रकार के न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स, आपको ये पता है। लेकिन अभी हम लोग इस चीज़ से, इसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, देखिए पहले मीनिंग समझ लीजिए। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट, ट्रॉफिक का मतलब नरिशमेंट,
नरिशमेंट यानी पोषण। क्या बच्चा? पोषण, पोषण, ठीक है, पोषण है। नरिशमेंट का मतलब पोषण यानी पालना, है ना, आपको फूड पालता है, ठीक है, माँ बाप जो है वो देखभाल करते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन बॉडी का जो नरिशमेंट है, जो पोषण है, वो फूड के थ्रू होता है, ठीक है। बॉडी का ग्रोथ वगैरह जो है, एनर्जी वगैरह जो प्रोवाइड करने का काम है वो फूड के थ्रू होता है। तो पोषण फूड करता है, माँ बाप देखभाल करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि माँ बाप देखा? क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं ना कि पाल पोस के बड़ा किया, माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है, इस वजह से बोल रहे हैं। पोषण जो है फूड करता है, माँ बाप देखभाल करते हैं, सही गाइडेंस देते हैं, ये काम उनका है, ठीक है। चलिए, तो फूड जो है पोषण करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑटो, ऑटो का मतलब क्या बताया? सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, है ना। ट्रॉफिक यानी नरिशमेंट, नरिशमेंट यानी पोषण, पोषण का मतलब क्या हो गया? फिर से वही चीज, नरिशमेंट में वही 3 चीज आ जाएगा जो आपके ग्रोथ को रेगुलेट करे, ग्रोथ करे, है ना, बॉडी का ग्रोथ, इम्यूनिटी को मेंटेन करे, है ना, और क्या करे? एनर्जी प्रोवाइड करे। ये 3 चीज, ये सब नरिशमेंट के अंदर आया। ये सब किसके अंदर? नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब समझ जाओ, कोई चीज किसी का नरिश कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ग्रोथ करने में मदद कर रहा है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है और एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मान लो ये है, हम कह सकते हैं ये मेरा नरिशमेंट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ये हमको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ये मेरे ग्रोथ में मदद कर रहा है। इसके अलावा ये हमें क्या कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। नरिशमेंट का मतलब क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी सेल्फ नरिशमेंट, जो खुद से अपना नरिशमेंट करेंगे जो जीव, उसको हम लोग कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी कह सकते हो कि उस जीव को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं सर, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफिक हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब अदर, हेट्रो मतलब अदर, ट्रॉफिक फिर से क्या आ गया? नरिशमेंट, है ना, दो नरिशमेंट, है ना। वैसा जीव जो किसी दूसरे पे निर्भर हो अपने पोषण के लिए, जैसे इंसान पेड़ पौधा पे निर्भर है ना। भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, बंदर, हाथी, सब किस पे डिपेंडेंट है? पेड़ पे। क्यों भाई? तो फूड के लिए, ठीक है। तो हमारा फूड नरिशमेंट करता है और उस नरिशमेंट यानी उस फूड के लिए हम डिपेंडेंट है अदर पे, इसलिए हम लोग आएंगे किस में? हेट्रोट्रॉप्स में, जो नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड हो? अदर पे डिपेंड हो। अब आ जाइए इधर, है ना, ऑटोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स का मतलब ये किसी दूसरे जीव पे डिपेंड नहीं होता, ये इन्वायरमेंट में मौजूद कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के यूटिलाइजेशन से, उनके इस्तेमाल से अपना भोजन बनाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया, है ना, जो ऑटोट्रॉफिक है नेचर में, ठीक है, वो सब, ठीक है। इस चीज को हम फिर से एक बार अच्छे से बताते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। चलिए एक बार अच्छे से लिख लेते हैं इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा इस बार मोटे अक्षरों में, ठीक है, मोटे, ठीक है, अक्षरों में। न्यूट्रिशन इधर ही से देख लेते हैं। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के बच्चे? ऑटोट्रॉफिक पहला टाइप, है ना। दूसरा कौन सा? हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, है ना बच्चा। अब ऑटोट्रॉफ बच्चा, ऑटोट्रॉफिक जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो फोटोसिंथेटिक करे, फोटोसिंथेटिक बोल देंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले, फोटोसिंथेटिक, और एक होता है कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, है ना बच्चा। समझिए, फोटोसिंथेटिक, इसका भी मतलब आप जानोगे, क्लियर हो जाएगा। फोटो का मतलब क्या है बच्चा? फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना, लाइट, फोटो। और सिंथेसिस, सिंथेटिक एक वर्ड है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या? 2 अलग अलग सब्सटेंस या कोई भी चीज ले लो, केमिकल ले लो और उसको मिला करके कुछ बनाओ, तो आप क्या कर रहे हो? सिंथेसिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे H2O और कार्बन डाइऑक्साइड 2 को मिला करके, है ना, उनसे चीजों को सेपरेट करके कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ग्लूकोज वगैरह बनाया जा रहा है, इसलिए सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब 2 अलग अलग कंपाउंड, मान लो ऐसे A है हमारे पास, B है हमारे पास, ये अलग केमिकल है, ये अलग केमिकल है, दोनों को मिला करके हमने कुछ अलग सा चीज बनाया है, तो हमने क्या किया है? सिंथेसिस किया है। समझ रहे हो? अलग अलग केमिकल कंपाउंड को मिला करके कुछ आप बना रहे हो आर्टिफिशियली, क्या कर रहे हो? सिंथेसिस कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी नेचुरली भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अलग अलग केमिकल कंपाउंड को मिलाइए और कुछ सिंथेसिस कीजिए, कुछ बनाइए, तो वो सिंथेसिस कहलाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंथेसिस का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे। सिंथेसिस का मतलब क्या है? सिंथेसिस का मतलब है अलग अलग चीजों को पुटिंग टुगेदर, अलग अलग केमिकल्स को एक साथ रख करके कुछ प्रोडक्ट बनाना, क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे, सिंथेसिस का मतलब लिख ही लेते हैं। सिंथेटिक सिंथेसिस से बना है, इसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, पुटिंग टुगेदर, है ना। याद रखिए, फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की मदद से किसी भी अलग अलग कंपाउंड को मिला करके कुछ बना लेना, है ना। इसके एग्जाम्पल कौन है बच्चे? आपको अच्छे से पता है, ऑर्गेनिज्म हैविंग क्लोरोफिल, हैविंग, वैसे तो आप हैविंग क्लोरोफिल, वैसा जीव जिसमें क्लोरोफिल हो, या फिर आप ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स भी है हमारे सबसे, आपको तो वही याद है ना, ग्रीन प्लांट्स, है ना, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। वैसे सबसे सटीक है कोई भी लाइफ फॉर्म विच हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसके पास भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा जैसे कि क्लोरोफिल, तो वो क्या कर लेगा बच्चा? वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। दूसरा है हमारा कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ सर? फोटोसिंथेसिस तो लाइट की मदद से अपना भोजन बनाएगा। कीमोसिंथेसिस का मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे बच्चा जो समुद्र में काफी गहराई में रहते हैं, ठीक है, इतने गहराई में जहां सनलाइट पहुंचता ही नहीं। ऐसे देखिए, मान लो ये एक समुद्र है, ठीक है, और सनलाइट जो है ना यहीं तक पहुंच रहा है, सनलाइट आया और यहां आते 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 खत्म हो जाता है, और ये है बॉटम, है ना। यहां पे कुछ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, ये क्या है? बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया। अब सनलाइट तो इधर ही खत्म है, ठीक है, तो ये इस तरह के बैक्टीरिया जो बहुत डीप ओशन में पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं बच्चा? ये अपने आसपास मौजूद केमिकल का इस्तेमाल कर करके, है ना, अपना फूड बनाते हैं। यानी एनर्जी सोर्स के रूप में वो अपने इन्वायरमेंट के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में रहने वाले कुछ जीव, डीप ओशियन में रहने वाले कुछ जीव, जहां सनलाइट नहीं पहुंचता या उनके पास एनर्जी सोर्स और कुछ अवेलेबल नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने आसपास इन्वायरमेंट में जो केमिकल्स है ना, उन केमिकल्स को एनर्जी सोर्स के रूप में लेते हैं और फिर अपना भोजन तैयार करते हैं। तो क्योंकि इन्होंने अपना भोजन खुद से ही तैयार किया है, इसलिए ऑटोट्रॉप्स है, लेकिन इन्होंने लाइट का इस्तेमाल नहीं किया। किसका इस्तेमाल किया है? केमिकल का, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया या कीमोसिंथेटिक करने वाले जीव, है ना। समझ में आया? तो ऑटोट्रॉप्स दो प्रकार का, एक फोटोसिंथेटिक, है ना, जो लाइट का इस्तेमाल करके भोजन बनाए, एक कीमोसिंथेटिक जो केमिकल का इस्तेमाल करके, है ना, अपना मतलब फूड वगैरह बनाए। नेक्स्ट है आपका हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में 3 आ जाएगा बच्चा, है ना, 3 आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें आएगा सबसे पहले सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक, ट्रॉपिक का मतलब तो आपको क्लियर है, नरिशमेंट। सेप्रो का मतलब डेड एंड डिकेइंग, ऐसे जीव जो सड़े गले चीजों पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उन्हें हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक, है ना। सड़े गले सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं उनको, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा सेप्रोट्रॉफिक, ठीक है। तो सेप्रो मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहने वाले, और ट्रॉफिक नरिशमेंट, सड़ा हुआ चीज कुछ भी है, मान लो एक पत्ता सड़ रहा है, अचानक से उस पे, है ना, कोई फंगस जो है ग्रो कर गया, उस पत्ते को धीरे 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 क्या करेगा वो, है ना, ग्रो करके यूटिलाइज कर जाएगा और नेचर को पॉल्यूशन से मुक्त करेगा, पत्ते को भी खत्म करेगा, ठीक है। तो वैसे जीव को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ सेप्रोट्रॉफिक। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, है ना, ये कौन सा हो गया? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक किसको कहते हैं बच्चा? पैरासाइट समझ लीजिए, जो हमारे बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर, है ना, जैसे ढील, है ना, जुएं जो बाल में होती हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? अपने बॉडी के सरफेस पे रहते हैं और हम ही से अपना फूड प्रोवाइड, मतलब अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। या आप कह सकते हो टेप बॉम्ब, है ना, बॉडी के अंदर रहते हैं, है ना, आपने जो खाया पिया पचाया वो उसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वैसा जीव जो शरीर के ऊपरी सतह पे हो, ऑर्गेनिज्म के ऊपरी सतह पे हो, किसी भी जीव के ऊपरी सतह पे पाया जाए, बॉडी के अपर सरफेस पे, एपिडर्मिस पे, ठीक है, या फिर बॉडी के अंदर पाया जाए, उसी ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे पैरासाइट कहते हैं। और उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चा, उस न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी मैंने कोई इमेज नहीं दिखाया किसी भी पैरासाइट्स का, कैसे ऑब्टेन करता है, ये सब आगे सब एक एक चीज। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा ना बच्चा, उसमें हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां सब कुछ बताया जाएगा, एक एक चीज, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, इमेज के साथ सारा कुछ सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरासाइटिक के बाद होलोजोइक, जो हम लोग का मोड है, ये आखिरी होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक
न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या हो गया बच्चा? वैसा मोड जिसमें हम लोग सॉलिड फूड मटेरियल को खाते हैं और फिर उसका डाइजेशन बॉडी के अंदर हो। ऐसे भी समझ सकते हैं। सेप्रोफाइटिक क्या है बच्चा? सड़े गले चीजों पे कोई जीव उगाए, जैसे मशरूम, फफूंद, है ना, और वो उसको पचा पहले लेता है और खाता बाद में, वैसा जीव है ये सेप्रोट्रॉफिक। पैरासाइटिक आपके बॉडी के अंदर या आपके बॉडी के ऊपर है, आपने जो खाया पचाया है ये उसी को यूटिलाइज करता है। और ये है होलोजोइक जिसमें सॉलिड फूड को खाते हैं और डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। तो एक में था कि पचाता पहले है खाता बाद में है, कौन? सेप्रोट्रॉप्स। और दूसरा है पैरासाइटिक, ये आपके बॉडी के अंदर रह के आपने जो पचाया है उसी को खा लेता है। और तीसरा है होलोजोइक, है ना, ये खाता पहले है पचाता बाद में है। तो आज इतना कुछ समझाया गया। नेक्स्ट डे हम लोग ऑटोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे। तब तक के लिए इन सब चीज़ों को, वीडियो को एक दो बार देखें, अच्छे से समझे कि क्या बोलने की कोशिश की गई, क्या समझाने की कोशिश की गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।